बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं कि हम एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर फिजिकल क्वांटिटी की कुछ पावर हो। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अगर मान लो एक क्वांटिटी x है और वो a की पावर m b की पावर n पे डिपेंडेंट है, a और b में कुछ अनसर्टेनिटीज है, तो x में कितनी अनसर्टेनिटी होगी। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज प्लस माइनस m डेल्टा a बाई a प्लस n डेल्टा b डिवाइडेड बाय b। यहां पर पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बीच में प्लस ही आएगा, क्योंकि आपको पता है अनसर्टेनिटीज कभी भी सबट्रैक्ट नहीं होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे x अगर a क्यूब b बाय रूट c है तो हो जाएगा a क्यूब b की पावर 1 c की पावर माइनस हाफ। फॉर्मूला आएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस 3 टाइम्स डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b प्लस 1/2 डेल्टा c अपॉन c। माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि अनसर्टेनिटीज कभी भी सबट्रैक्ट नहीं होंगी। राइट। इस पे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन कराता हूं। x बराबर है a क्यूब b स्क्वायर बाय c रूट d। परसेंटेज एरर इन a b c एंड d आर 1%, 2%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली। हमें निकालना है कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन x में कितना परसेंटेज एरर आएगा। तो फॉर्मूला खेलते हैं बच्चों। x है हमारा a क्यूब b स्क्वायर c की पावर -1 d की पावर, नीचे रूट है तो नीचे d की पावर हाफ होगा, ऊपर आने पे d की पावर माइनस हाफ हो जाएगा। ओके, अब आ गया फॉर्मूला प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस माइनस पावर आ गई आएगी डेल्टा a अपॉन a 2 टाइम्स डेल्टा b अपॉन b, -1 नहीं +1 डेल्टा c बाय c, 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, प्लस 1/2 डेल्टा d बाय d। ये फॉर्मूला रिलेटिव एरर का है। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स कहलाता है रिलेटिव या फिर परसेंटेज एरर इन एक्स। हमें रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, ये कहलाएगा रिलेटिव एरर इन ए। अब अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना है तो हमें इन सब रिलेटिव एरर को बेसिकली 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 100 से मल्टीप्लाई करते ही खेल खत्म। देखो तो आ गया हमारा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 2 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 और डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। ये बन गया प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 क्या है बच्चों, ये है परसेंटेज एरर इन ए जो कि 1% है, 3 इंटू 1 2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 परसेंटेज एरर इन बी 2%, 3% और हाफ इंटू डी में एरर 4%। तो ये आ गया प्लस माइनस 3 और 4 7 और 3 10 और 2 12% का एरर आ रहा है परसेंटेज एरर एक्स में। ठीक है बच्चों, नोट करिए आप इसे जल्दी से। अगला सवाल जो है बच्चों वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पल। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखते हैं क्या है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g होता है। आपने 9th क्लास में और 11th क्लास में भी आप करोगे। आप पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करोगे, पेंडुलम के बॉब को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दोगे और छोड़ दोगे, वो ऑसिलेट करता रहेगा। आप एक ऑसिलेशन का टाइम नहीं, आप 20 ऑसिलेशन का टाइम कैलकुलेट करते हो
और उसे नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड कर लेते हो तो आपके पास एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आ जाता है। एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, उसका रीजन ये है कि स्टॉप वॉच को जल्दी से प्रेस करने में काफी एरर हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि हमारे रिफ्लेक्सेस कितने शार्प हैं। तो हम क्या करते हैं, जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, जितनी ज्यादा रीडिंग्स लेते हैं, उतने ही एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो है वो है 1 मीटर प्लस माइनस 1 मिलीमीटर और टाइम पीरियड ऑफ 100 oscillations, time period of 100 oscillations was found to be 90 seconds using a wristwatch of resolution 1 second। तो ऐसा करते हैं आप, तो कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहले तो देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या बन रहा है। टाइम पीरियड है हमारा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, टी स्क्वायर आ गया 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, जी आ गया 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। कहने का मतलब है जी आ गया 4 पाई स्क्वायर एल टी टू द पावर -2। अब आप क्या करेंगे, प्लस माइनस डेल्टा जी बाय जी पावर प्लस माइनस डेल्टा एल बाय एल 2 टाइम्स डेल्टा टी बाय टी। ये आपका पावर्स के लिए फॉर्मूला हो गया। 4 पाई स्क्वायर अपने आप में एक एररलेस क्वांटिटी है, 4 पाई स्क्वायर में कोई भी एरर नहीं होगा। ओके, अब हमें डेल्टा एल और एल दे रखा है। कलेश ये है कि डेल्टा टी और टी नहीं दे रखा, बट उसके लिए बहुत कुछ दे रखा है। कह रहे हैं 100 ऑसिलेशन का टाइम आया 90 सेकेंड, 100 ऑसिलेशंस का टाइम आया 90 सेकेंड, एक ऐसी रिस्ट वॉच को यूज करके जो 1 सेकेंड तक का एरर दिखा सकती है। तो सुनो, ध्यान से सुनना, एक ऑसिलेशन का टाइम क्या होता है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। यहां पर क्या आ रहा है, टोटल टाइम मान लो आप 90 सेकेंड आ रहा है और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है 100, तो 90 बाय 100, राइट। ओके, एक ऑसिलेशन में कितना एरर होगा, एक ऑसिलेशन के टाइम में कितना एरर होगा, दैट इज इक्वल टू टोटल टाइम में कितना एरर होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। हम ये मान के चल रहे हैं कि गिनती आप गलत नहीं करोगे। आप ऑसिलेशन गिनोगे, यहां से गई पेंडुलम, यहां गई, यहां वापस आई 1, फिर वापस आई 2, फिर वापस आई 3, ऐसे करके 100 तक आप काउंटिंग बिल्कुल एक्यूरेट कर रहे हो, काउंटिंग में गड़बड़ा नहीं कर रहे। ओके, एक ऑसिलेशन का टाइम टोटल टाइम बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में कितना एरर आएगा, टोटल टाइम में कितना एरर आएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ओके, डिवाइड कर दो, डेल्टा टी अपॉन टी, एन कैंसिल हो जाएगा, टोटल टाइम नापने में कितना एरर आया अपॉन टोटल टाइम कितना था। रिस्ट वॉच का रेजोल्यूशन 1 सेकेंड था, तो 1 सेकेंड का एरर आया, टोटल 90 सेकेंड, तो डेल्टा कैपिटल टी बाय कैपिटल टी हो गया 1 बाय 90, 1 बाय 90। अब आप यहां पर फॉर्मूले में पुट करेंगे। अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो अल्टीमेटली आप उसे 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस डेल्टा एल है आपका 1 mm, यानी वो है आपका 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 1 मीटर, 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी है 1 बाई 90 और बाहर 100 मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आपके परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया बच्चों। ठीक है, नोट करिए आप इसे।